नमस्कार, आप एक कशिश न्यूज के साथ मैं हूं राकेश। जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंचे हैं, जहां सिमुम को कई योजनाओं का लाभ देंगे। सीधे लिए चलते हैं जमशेदपुर। साथ में अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। तालियां आपकी ओर से हो। डीसी सर से ही आग्रह होगा। माननीय मंत्री श्री दीपक बिरुआ जी हमारे बीच, आपका स्वागत और अभिनंदन हम करते हैं पौधे एवं अंगवस्त्र के साथ। साथ में ये पौधा प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद उपायुक्त महोदय। और अब डीडीसी सर श्री मनीष कुमार सर से निवेदन करती हूँ, श्री हिदायतुल्लाह खान आदरणीय माननीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग का स्वागत अभिनंदन पौधे के साथ करें। डीडीसी सर ये प्रदान कर रहे हैं। सर से ही अगला आग्रह श्री रामदास सोरेन माननीय विधायक घाटशिला से निवेदन का हम स्वागत करते हैं। डीडीसी सर से निवेदन होगा, माननीय विधायक श्री रामदास सोरेन जी का स्वागत अभिनंदन पौधा प्रदान करें। डीडीसी सर से ही आग्रह श्री मंगल कालिंदी जी माननीय विधायक कालिंदी जुगसराई, आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं पौधे के साथ अंगवस्त्र के साथ। और अब मैं निवेदन करती हूँ रंजीत जी से, हमारे बीच श्री राजू गिरी जी उपाध्यक्ष गो सेवा आयोग है, आपका स्वागत अभिनंदन हम पौधे के साथ कर रहे हैं। सर से ही आग्रह होगा, मंचासीन हमारे और एक अतिथि मौजूद है, सर का हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। स्वागत अभिनंदन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब दीप प्रज्वलित कर हम आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे एक संकल्प के साथ कि कोई भी वर्ग छूटे नहीं, कोई भी वर्ग लाभ प्राप्त करने से वंचित ना हो। इसी संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह, दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से सादर आग्रह, दीप प्रज्वलन में आप सहयोग करें और आज का ये कार्यक्रम पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का ये शुभारंभ किया जा रहा है। तालियां आपकी ओर से जोरदार होनी चाहिए। सभी लोग अपने अपने कार्ड को ऊपर उठाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाते हुए स्वागत और अभिनंदन। दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों द्वारा, साथ में हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित अतिथिगणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ के लिए। और अब आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों की, गणमान्य सम्मानित अतिथिगणों की और आप सब जो इतने विशाल संख्या में यहाँ उपस्थित हैं आज के इस विशेष अवसर पर, आप सबके स्वागत के लिए स्वागत संबोधन हेतु स्वागत संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उपायुक्त महोदय श्री अनन्या मित्तल सर को। आज के कार्यक्रम में पधारे झारखंड के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री चंपई सोरेन जी, माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार श्री बन्ना गुप्ता जी, माननीय मंत्री कल्याण एवं परिवहन विभाग श्री दीपक बिरुआ जी, माननीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग हिदायतुल्लाह खान जी, माननीय उपाध्यक्ष गौ सेवक आयोग श्री राजू गिरी जी, माननीय विधायक रामदास सोरेन जी, माननीय विधायक श्री मंगल कालिंदी जी,
उपस्थित सभी पदाधिकारी, प्रेस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के बंधु, सभी गणमान्य व्यक्ति एवं उपस्थित सभी को जोहार। आज हम सब झारखंड सरकार द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन एवं परिसंपत्ति वितरण के अवसर पर उपस्थित हैं। राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर के आवास विहीन परिवार के लिए पक्का आवास उपलब्ध कराने हेतु अबुआ आवास योजना की शुरुआत की गई है एवं झारखंड की संस्कृति, धरोहर एवं ग्रामीण परिवेश की लोक कलाओं के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से जाहिर स्थान की घेराबंदी, कला संस्कृति भवन आदि का निर्माण कराया जा रहा है। नागरिकों को रोजगार एवं स्वरोजगार कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण, पूंजी एवं परामर्श सरकार के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मौके पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं उपस्थित सभी मंचासीन गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पूर्वी सिंहभूम जिले के पावन धरती पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। वर्तमान में झारखंड सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाएं यथा बिरसा सिंचाई कूप योजना, जाति आय मृत्यु प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, राजस्व से जुड़े मामले, साइकिल डीबीटी, सामुदायिक वन पट्टा एवं व्यक्तिगत वन पट्टा से संबंधित अबुआ वीर दिशु अभियान आवेदन प्राप्त करना से जुड़ी सभी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुयोग्य लाभुकों के बीच क्रियान्वयन कराया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए समस्त जिले वासियों की तरफ से मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जोहार। स्वागत संबोधन के लिए और बहुमूल्य जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपायुक्त महोदय। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति है माननीय मंत्री श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा उद्योग विभाग झारखंड सरकार श्री सत्यानंद भोक्ता जी की। चूंकि आपकी व्यस्तता है, आपको अन्य कार्यक्रम में जाना है, तो मैं आपको जल्दी से सबसे पहले बुलाती हूँ आपके संबोधन के लिए। तालियों के साथ स्वागत करें। विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास एवं परिसंपत्ति वितरण समारोह के मुख्य अतिथि राज्य लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन साहब, माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता साहब, माननीय मंत्री दीपक बिरुवा जी, माननीय विधायक रामदास सोरेन जी, माननीय विधायक मंगल कालिंदी साहब, मंच पर उपस्थित खान साहब, राजू गिरी जी, तमाम यहाँ पर उपस्थित मंच पर पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रखंडों से आए हुए सभी हमारे भाइयों एवं बहनों, प्रिंट मीडिया, पत्रकार मित्रों, आज महत्वपूर्ण योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री के कदमों द्वारा उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा और झारखंड सरकार 4.5 वर्षों में जो झारखंड के जनता की आशा और आकांक्षा जो उम्मीद थी, उस पर सरकार ने घर घर में जाके, पंचायत में जाकर के, घर से जगह जगह करके सभी योजनाओं का लाभ देने का काम किया है। आपकी योजना, आपकी सरकार के माध्यम से पूरे राज्य भर में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, अबुआ आवास जैसे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, लेबर कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, जो महत्वपूर्ण जो गरीबों के आवश्यकता जो जरूरी है, इसके लिए झारखंड सरकार ने बिना मांगे हर प्रखंड में शिविर लगाकर घूम देने का काम किया और इन 4.5 वर्षों में सरकारी नियुक्तियां और गैर सरकारी नियुक्तियां लाखों लाख युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया।
और हमारे उद्योग विभाग में भी कई योजनाएं हैं जो रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग बिना गारंटर के सीधे 1 लाख से अधिकतम 3 लाख तक हम लोग सैलून खोलने के लिए पैसे देते हैं उनको उद्योग विभाग से। इसके साथ साथ जो हमारे बड़े मिस्त्री हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमें रोजगार से जुड़ना है, काम करना है, तो उनका भी 3 लाख रुपया, कोई ड्यूटी पर खोलना चाहता है उनके लिए भी 3 लाख रुपया। तो हमारे विभाग में कई ऐसी योजनाएं हैं उद्योग विभाग में कि बेरोजगारों को युवतियों के लिए सबको जोड़ने की जरूरत है। और हम लोगों ने हजारों हजार युवतियों को डीबीटी के माध्यम से खाते में पैसे देने का काम किया। और श्रम विभाग के द्वारा श्रमिकों को लाभ के लिए कई योजनाएं हैं जो डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में सीधे उनके जिनका लेबर कार्ड है, किसी तरह का बीमारी छोटा बड़ा उनको पकड़ लिया, जिनका इलाज झारखंड सरकार ने निःशुल्क करवाती है। और कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, सावित्री बाई फुले योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, पशुधन योजना, कई योजनाएं हैं गरीबों कल्याण के लिए। लेकिन मुख्य योजना था सर्वजन पेंशन, जो हजारों बरस से झारखंड बनने के बाद भी जो इंतजार कर रहे थे कि हमको कौन सी सरकार बनेगी जो मुझे लाभ मिलेगा, पेंशन तक दर लोग भटकते थे, लेकिन किसी पूर्ववर्ती सरकार ने जो लाभ देने का काम नहीं किया। आज झारखंड सरकार घूम करके जिनका 60 वर्ष उम्र का तो दे ही रहे हैं, इसके बाद 50 वर्ष वाले उम्र वालों को भी हम लोगों ने पेंशन देने का काम कर रहे हैं। और जो हमारे माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरा झारखंड में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था की गई। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में पूरे झारखंड में गरीबों के कल्याण के लिए कई महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है। और ये जो बचे हुए हमारे पास जो 4 महीना समय है, जो लाभ से वंचित है, उनको सरकार लाभ देना चाहती है, लाभ से जोड़ना चाहती है, ताकि गरीब को प्रखंड का, अंचल का और जिला का चक्कर नहीं करना पड़े। चूंकि समय कम है, हमारे पास कई वक्ता है, ज्यादा नहीं समय लेते हुए मैं अपना बातें को समाप्त करना चाहता हूं। किसी को सोचने का नहीं है, किसी को सोचने का नहीं है दरकार, किसी को सोचने का नहीं है दरकार, चंपई सोरेन का है सरकार, आगे भी रखना है बरकरार, झारखंडियों का सपना हो रहा है साकार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी। और अब अगले संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय विधायक घाटशिला श्री रामदास सोरेन जी को आपके स्वागत के लिए, स्वागत संबोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री रामदास सोरेन जी का, माननीय विधायक महोदय का। आज पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत मानगो गांधी मैदान पर आज इस उद्घाटन शिलान्यास परिसंपत्ति वितरण इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, मंच में विराजमान झारखंड सरकार के श्रम मंत्री माननीय भोक्ता जी, मंच में विराजमान झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी, मंच में विराजमान झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण और परिवहन मंत्री माननीय दीपक बिरुआ जी, मंच में उपस्थित हमारे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भाई हिदायतुल्लाह खान जी, राजू गिरी जी, मोहन कर्मकार जी, मेरे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के मेरे साथी माननीय विधायक मंगल कालिंदी जी और उपस्थित आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्वी सिंहभूम जिला के डीसी महोदय, उपस्थित जिला के एसपी और सभी विभाग के
पदाधिकारी, स्टाफ और उपस्थित मेरे पार्टी और गठबंधन के पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी जिला से आए, सभी प्रखंड से आए, हमारे क्रांतिकारी साथी माता बहनों, लाभुक समिति को हमारे ओर से आप सबको हार्दिक क्रांतिकारी जोहार। और आज निश्चित तौर पर आज इस कार्यक्रम में हमारे जो उद्घाटन एवं यहाँ पर शिलान्यास के कार्यक्रम रखी गई, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन शिलान्यास होगा। इसका मैं नाम अभी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं, जब उद्घाटन शिलान्यास होगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा, आज हमारे झारखंड सरकार के जो जन कल्याणकारी योजना है, जो विगत दिन आपकी योजना, आपके सरकार आपके द्वार के माध्यम द्वारा जो भी ग्रामीण अंचल में पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक जो यहाँ पर सरकार आपके कार्यक्रम के द्वार के माध्यम से जो योजना कलेक्ट किया गया था, उसी योजना को आज हमारी सरकार चंपाई सोरेन जी की सरकार उन्होंने धरातल पर उतारने का काम कर रहा है। निश्चित तौर से ये योजना जब चलाया जा रहा था, उस समय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ब्लूप्रिंट बनाया हुआ था कि हम राज्य को कैसे हम सर्वांगीण विकास की ओर ले जाएंगे। इस राज्य के जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उनको तो कैसे हम लाभ पहुंचाएंगे, ये सारी ब्लूप्रिंट हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बनाए थे। आज उसी का कारण, उसी देन है कि आज हमारी सरकार द्वारा जो वृद्धा पेंशन जो 60 वर्ष का उम्र होते ही उसको वृद्धा पेंशन देने का जो नियम बनाया है, उससे हमें आज घर घर तक इस लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है। वही नहीं, हमारी सरकार बाद में पुनः निर्णय लिया गया है कि 60 वर्ष में कई लोग जो यहाँ का जो आदिवासी है, पिछड़ी है, वो लोग बहुत ही कम आंकड़े मिलने का कारण हमारी सरकार ने पूरा उनको 50 वर्ष का तिथि निर्धारित किया है। 50 वर्ष तक ही के होने पर ही उसका आगे मिलेगा, पेंशन मिलेगा। तो साथियों, आज हम कहना चाहेंगे कि आज जितने भी आज यदि हम हमारी सरकार का जो योजना है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड से लेकर के यहाँ पर किसानों का ऋण माफ से लेकर के यहाँ पर हमारे फूलो जन योजना है, यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, यहाँ पर हमारा सीधू कानून क्लब का माध्यम से जो यहाँ पर स्पोर्ट का सामान दिया जा रहा है, मुझे समझ में आ रहा है यहाँ का जनता एक घर को हमारी सरकार पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा ब्लूप्रिंट बनाया गया था, उस ब्लूप्रिंट को योजना को आज हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन द्वारा उसको धरातल में उतारा जा रहा है, जिससे आज यहाँ पर हर ग्राम का हर घर को हमारी सरकार का योजना का लाभ मिल रहा है। चाहे वृद्धा पेंशन से, चाहे विधवा पेंशन से, चाहे पूर्व योजना से, चाहे बिजली बिल को मुक्त करने की बात से लेकर के यहाँ किसान को जो ऋण माफ किया जा रहा है, यहाँ पर हमारी सरकार द्वारा जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, इस सारी कार्यक्रम को आज हमें धरातल में उतारा जा रहा है। मुझे लगता है कि आज सरकार बनने में, सरकार आज गठन होने पर 24 वर्षों में 17 वर्षों तक यहाँ पर हमारी विपक्षी दलों का सरकार रहा, लेकिन इन 17 वर्षों में विपक्षी दलों द्वारा केवल धारकों को लूटने का काम किया है, यहाँ का माइस को लूटने का काम किया है, खनिज संपदा को लूटने का काम किया है, जल जंगल जमीन को लूटने का काम किया है, यहाँ के लोगों को भूमिहीन करने का काम किया है, यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान को बेरोजगार करने का काम किया है। लेकिन आज हमारी सरकार, चंपाई सोरेन की सरकार, यहाँ पर हजारों लोगों को बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को यहाँ पर रोजगार देने के लिए, नियुक्ति करने के लिए हमें
हमारी सरकार ने घोषणा कर चुका है। आज इसका लाभ हमारे इस पूरे राज्य के पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को मिलेगी। इसके साथ साथ हमें कई सारी योजना है, या कार्य उसका नाम बताऊं तो बहुत समय लग जाएगा। हमारे मंत्रीगण भी आए हुए हैं, इसलिए हम तमाम यहाँ के इस जिले के तमाम जनताओं से मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारी सरकार बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही है कि आने वाले समय में ये जो 5 साल का समय मिला था, इसमें बहुत कम समय हमारी सरकार को काम करने का मौका मिला। क्योंकि सरकार बनते ही वहाँ पर 2 साल कोरोना कोविड का कारण विकास का काम को गति नहीं दे पाए। उसका बाद जो समय मिला उसमें हमारी सरकार ने निश्चित तौर पर राज्य को पूर्ण विकसित करने के लिए, संपूर्ण विकास के लिए ब्लूप्रिंट बनाई थी। आज हमारी सरकार धरातल पर उतार रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको हमारी सरकार पर आपको जो कार्यक्रम कर रहे हैं इस पर ध्यान रखते हुए आने वाले समय हमारी सरकार को पुनः सरकार बनाने का मौका दे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना विचार समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक घाटशिला श्री रामदास सोरेन जी। और अब अगली संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय विधायक जुगसलाई श्री मंगल कालिंदी जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय विधायक महोदय का। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस प्रसिद्ध मैदान में शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्ति वितरण इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित हैं हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन और इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय चंपाई सोरेन जी। मंच पर उपस्थित हैं मंत्री महोदय, हमारे बड़े भाई आदरणीय बन्ना गुप्ता जी। मंच पर उपस्थित है हमारे माननीय मंत्री दीपक बिरुवा जी और हमारे घाटशिला के माननीय विधायक रामदास सोरेन जी। और मंच पर उपस्थित है हमारे अल्पसंख्यक के चेयरमैन भाई हिदायतुल्लाह खान जी, गौ रक्षा समिति के उपाध्यक्ष बड़े भाई राजू गिरी जी। और मंच पर उपस्थित है हमारे विश्व सूत्री के उपाध्यक्ष आदरणीय मोहन कर्मकार जी। और मंच पर उपस्थित है सभी अधिकारीगण और उपस्थित हैं सभी प्रेस मीडिया से आए हुए साथीगण। और यहाँ उपस्थित हैं सभी गठबंधन के सारे नेता और कार्यकर्तागण। उपस्थित है मातृ शक्ति के रूप में माताएं, बहनें, छात्र छात्राओं को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी को जोहार, जोहार, जोहार। निश्चित रूप से ये राज्य बने अलग हुए 24 वर्ष होने जा रहा है और 24 वर्ष में हमें लग रहा है कि इस राज्य में जिस भी किसी दल ने यहां 17 वर्ष शासन किया, यहां के लोगों को विकास से वंचित रखने का काम किया। क्योंकि पहला कारण है कि हम लोग जब मोटरसाइकिल में घूमते थे अपने विधानसभा क्षेत्र में
हर गांव में, हर बुजुर्गों के साथ, हर माता बहनों के साथ में। तो एक बूढ़ी मां कहती थी कि मंगल बाबू क्या मेरा पेंशन नहीं होगा? तो हम कहते थे कि ना तो हम लोग विधायक हैं, ना तो हम लोग का गवर्नमेंट है, लेकिन जिसकी गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेवारी है कि जो बड़े बुजुर्गों का जो उनका अधिकार है उसका अधिकार को देना चाहिए। लेकिन उसके अधिकार को देने का काम इन लोगों ने नहीं किया। हम लोग हर पंचायत में 500 लोग, 700 लोग पेंशन के लिए बड़े बुजुर्ग आवेदन करते थे, लेकिन इंतजार करते थे कि 4-5 बड़ा बुजुर्ग अगर वेट करेगा तो उसके बदले उनको पेंशन मिलेगा। अगर 700 लोग अगर पेंशन का आवेदन दिए हैं गांव में, तो अगर 5 लोग का देहांत हुआ है तो 5 लोगों को मिलेगा। 695 लोग आशा में रहते थे कि हम लोगों को पेंशन कब मिलेगा, लेकिन 2019 में राज्य के जनमानस ने झारखंड के भूमिपुत्र आदरणीय हेमंत सोरेन जी को आशीर्वाद देकर राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने घर घर में पेंशन पहुंचाने का काम किया। हर एक व्यक्ति का घर में 2 व्यक्ति रहता है, 3 व्यक्ति रहता है, सभी को पेंशन देने का काम किया। अब बताइए कि 50 साल की उम्र में भी हमारे दलित आदिवासी महिलाओं को भी 50 साल की उम्र में पेंशन मिलेगा। अभी तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी का सोच है कि हर एक महिलाओं को मातृ शक्ति के रूप में है, सभी बहनों को एक बड़ा तोहफा मिलेगा। हमारे माननीय चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में जो इनका सोच है, आप लोग डेली पेपर पत्रिका आप लोग पढ़ रहे हैं। हर दिन हर समय झारखंड के लोगों को किस तरह सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने का काम करेंगे और उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे, ये माननीय चंपाई सोरेन जी का मन में और हृदय में है। और बहुत जल्द झारखंड आगे बढ़ेगा चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में, और झारखंड के लोगों का चेहरे में गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, सभी के चेहरे में मुस्कान लाने का काम आदरणीय चंपाई सोरेन जी करेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपने विचार को विराम देना चाहूंगा, लेकिन दुश्मन चाहेंगे कि हम हर काम को बाधा पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि माननीय चंपाई सोरेन जी का रास्ता को काला बिल्ली भी रास्ता काटेगा तो जनता का हित में काम नहीं रुकेगा। इसीलिए कहता हूं कि मुद्दे नागपुरा जाने से क्या होता है, मुद्दे नागपुरा जाने से क्या होता है? अरे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के सही अमर रहे। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री दीपक बिरुवा जी। और अब अगले संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग सह आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार श्री बन्ना गुप्ता जी को आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन की आवाज, मजदूरों के मसीहा, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति, आजादी के प्रतीक स्तंभ आदरणीय चंपाई सोरेन जी, हमारे बड़े भाई राज्य के मंत्री आदरणीय दीपक बिरुवा साहब, हमारे माननीय विधायक
मंगल कालिंदी जी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बड़े भाई हिदायतुल्लाह साहब, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजू गिरी जी, हमारे बड़े भाई और विश्व सूत्री के उपाध्यक्ष आदरणीय मोहन करमकार जी, यहाँ उपस्थित प्रेस प्रतिनिधि साथियों, दोस्तों और दूर दूर से आए हमारे झारखंड के कोने कोने से आए हमारे शोषित, पीड़ित, लांछित, उपांछित, उपेक्षित हमारे झारखंड के वीर और हमारी माँ और बहनें, साथियों, दोस्तों, लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी राज्य की व्यवस्था को कैसे चुस्त और दुरुस्त करें, इसके लिए कोई ऐसा क्षण नहीं है कि वो अपने सतत प्रयास में नहीं लगे हुए हैं। अभी लगातार उन्होंने सभी विभागों की सिलसिलेवार तरीके से बैठक रखी और सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों को राज्य के चौमुखी विकास के निर्देश दिए हैं। चूंकि हम लोग ये जानते हैं ये राज हमारा वीरों का राज है, शहीद निर्मल महतो, दिसंगुरु शिबू सोरेन, हमारे भगवान बिरसा मुंडा का ये राज है और इस राज में बराबर हमारे विरोधियों की नजरें गड़ी हुई हैं। आज भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर वो इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का एक सुनहरा अवसर बनाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन हमारे लोगों की सूझबूझ, हमारे आदरणीय चंपाई सोरेन जी की और हेमंत सोरेन की एक दीर्घ नीति ने उनके उस नापाक इरादों को ध्वस्त करने का काम किया। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि हम सीधे सीधे हम इंडिया गठबंधन के साथ सीधे सीधे लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। जितने बाई इलेक्शन हुए, हर बाई इलेक्शन में हम लोगों ने उनको शिकस्त देने का काम किया, लेकिन वो एक तरह से नैरेटिव सेट करते हैं और एक तरीके से कहते हैं, हर बार एक नया जुमला दे देते हैं। कभी मोदी जी की गारंटी की गारंटी, अरे गारंटी की गारंटी क्या है? पहले तो गारंटी की वारंटी ही पूरी नहीं कर पाए हैं, तो फिर गारंटी की बात की है। अभी उन लोगों ने कह दिया था कि 400 पार, जनता ने समझ लिया था कि ये फिर इस देश के बाबा साहब अम्बेडकर के उस आरक्षण और संविधान और इस लोकतंत्र पर हमला करने का एक सुनियोजित साजिश कर रहे हैं। इन्होंने पहले भी SC/ST कानून को तोड़ने का प्रयास किया था 2018 में। ये जब जहां जाते हैं वहां उसी तरह की बात करते हैं। चले गए बंगाल तो कहा 200 पार, वहां की जनता ने इनको 73 में रोक दिया। ये जब झारखंड का चुनाव हुआ तो कहा 65 पार, इनको 23 में जनता ने रोककर इनको सत्ता से तड़ी पार करने का काम किया। गए थे दिल्ली और जाकर कहा 45 पार, 8 में इनको रोक दिया। गए थे कर्नाटक, कहा 130 पार, इनको 75 में रोकने का काम किया। गए महाराष्ट्र, कहा 150 पार, 105 में रोकने का काम किया। गए राजस्थान, वहां कहा, हरियाणा में कहा 75 पार, वहां 40 में रोक दिया। गए मिजोरम, कहा 21 पार, 1 में रोक दिया। और जब यहाँ कहा 14 पार, तो ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती, हमारे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की धरती ने इनको जो है इनको नाक चने चबा दिया। और ये धोखे से इन लोगों ने जात पात धर्म करके, झूठ फरेब करके ये हिंदू मुसलमान करते हैं। हम कहते हैं कि जब ये कहते हैं हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान शमशान, तो हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं, मानवता और इंसान। और हम कहना चाहते हैं कि ये देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने का काम करता है। राहत इंदौरी साहब ने कहा कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले सब अपने हैं,
नाव में किसने छेद किया है, सच बोलो। हम लोग विकास की किरण को ला रहे हैं, हम आवास देने का काम कर रहे हैं, हम सर्वजन पेंशन स्कीम देने का काम कर रहे हैं, हम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम देने का काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि हम ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे कि कोई किसान जो है भूखा नहीं मरेगा, उसके खेतों में पानी पहुंचाने का काम होगा। जब हम नौजवान से लेकर हम जो है किसान तक की बात करते हैं तो ये पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं, झारखंड के लोग हैं, हम झारखंडी लोग हैं, हम किसी के पीठ में छुरा मारना चाहते नहीं और पीठ में छुरा भोंकने वाले को पसंद करते नहीं हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं साथियों, दोस्तों, कि आज ये झारखंड की सरकार, आज 5 हमने लोकसभा सीटें जीती हैं, लेकिन आने वाला विधानसभा हम इस राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, क्योंकि ये झारखंड के लोग ये जान चुके हैं कि ये हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन के नेतृत्व में गांव का अंतिम व्यक्ति खुशहाल और समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जिला प्रशासन को भी कि वो योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए बहुत तेज गति में काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल में उतरे। यही आशा विश्वास के साथ आप सभी लोगों को बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये गांधी मैदान है, मैं बापू की प्रतिमा को प्रणाम करता हूं और बापू को श्री चरणों में कहना भी चाहता हूं कि बापू, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। क्योंकि बापू कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। उसके भी सीने पर गोली दागने का काम ये आरएसएस के लोगों ने किया है, ये भाजपा के लोगों ने किया है। जिसने देश के बापू को नहीं छोड़ा है वो आम लोगों को क्या छोड़ेगा। इसलिए हम डरने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं है। ये झारखंड उलगुलान का झारखंड है, ये झारखंड हेमंत बाबू का झारखंड है, ये दिसंबर शिबू सोरेन का झारखंड है, ये चंपाई सोरेन का झारखंड है। और इस झारखंड में हमारी मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी के जो सपने हो साकार होंगे, यही आशा विश्वास के साथ लाश से जाते को सोरेन के दुल्हाड़ संगुल जोहार जोहार जोहार। संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री बन्ना गुप्ता जी। और अब वो समय आ गया है जिसका हम सब बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, आज कुल 71 योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसकी लागत 114 करोड़ 80 लाख है। 111 योजनाओं का उद्घाटन किया जाना है, 37 करोड़ 96 लाख जिसकी लागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि कुल 182 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने की कृपा करें। कुल लागत 152 करोड़ 76 लाख 71,000 रुपए है। कुल 182 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास। रिमोट का बटन दबाकर जोरदार तालियां हो आप सबकी तरफ से, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां इन योजनाओं की सौगात देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद और आभार। ये योजनाएं जिनका आज उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। 71 योजनाओं का शिलान्यास और 111 योजनाओं का उद्घाटन आज संपन्न हो रहा है। कुल 152 करोड़ 76 लाख 71,000 रुपए की इन योजनाओं की सौगात हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं साथ में हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन योजनाओं की सौगात हमें प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आज के इस अवसर पर विकास की दिशा में हमेशा गतिशील रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपनी अपनी जगह पर बहुत बहुत स्वागत के साथ आशीर्वचनों के लिए निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से। आज पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत मानगो गांधी मैदान में
उद्घाटन विभिन्न योजना का शिलान्यास परिसंपत्ति वितरण समारोह में राज्य के लोकप्रिय मंत्री बन्ना गुप्ता जी, लोकप्रिय मंत्री दीपक बिरुवा जी, इस जिला के हमारा घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन जी, विधायक मंगल कालिंदी जी, हिदायतुल्लाह खान जी, राजू गिरी, मोहन करमकर और इस जिला की हमारे डीसी साहब, एसपी साहब और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, सभी को हमारे ओर से सबसे पहले जोहार। आप लोग 2019 में आप सबों ने हेमंत बाबू के नाम पर जनादेश दिया, महागठबंधन की सरकार बना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी स्थिर से रहने नहीं दिया। लेकिन बढ़ने के साथ देश या राज्य या विश्व में महामारी कोरोना जैसा आया, और ये कोरोना उससे हम लोग जनता का चिकित्सा सेवा में बहुत अच्छा हम लोग प्रदर्शन किया, काम किया। आज ये 4 साल के 4.5 साल के अंदर में 2 साल कोरोना में गया और 2 साल इलाज का हित में, झारखंड के जनता के हित में, चाहे दलित आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब गुरबा का हित में ये हमारी सरकार, गठबंधन सरकार हर साल इस तरह से काम किया। जो जंगल का बीच में जो गांव है, उस गांव के हर परिवार को, जनता को हम सरकारी योजना को पहुंचाने का काम किया। और आज आम चुनाव होने के बाद सारा चीज देखते हुए इस कल्याण प्रोमंडल से हम लोग शुरुआत किया। इस राज्य सरकार की, गठबंधन सरकार की जो सोच है, आज से हम लोग काम शुरू किया। सरायकेला कोरसा जिला में इसी तरह का कार्यक्रम शुरुआत हुआ और पूर्वी सिंहभूम में मानगो गांधी मैदान में आज इसी परिसंपत्ति और शिलान्यास और उद्घाटन समारोह आयोजन हुआ। ये सारा राज्य सरकार की सोच है। तो झारखंड अलग राज्य होने के बाद 24 साल होने गया, भारतीय जनता पार्टी भी अलग राज्य होने के बाद लंबा समय तक यहाँ सत्ता में काबिज रहा। हम आप लोगों को थोड़ा पीछे ले जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन का सरकार इस तरह से काम किया था, 11 लाख राशन कार्ड ने रद्द कर दिया था। और ये सरकार आने के बाद, महागठबंधन सरकार आने के बाद 20 लाख राशन कार्ड, हरा राशन कार्ड देने का काम किया है। ये अंतर है
आज उसी तरह का हम लोग काम हर क्षेत्र में, चाहे युवा, बेरोजगार, उनका हित में हम लोग जितना ही तकनीकी शिक्षा प्राप्त किया है, निजी कंपनी में एक कानून हम लोग बना लिया कि यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा 75% निजी कंपनी में नियुक्ति देना अनिवार्य कर दिया है। ये महागठबंधन की सरकार ये कानून बनाया और उसको आगे भी चुनाव पार होने के बाद अब अभियान चलेगा। निजी कंपनी में यहाँ का आदिवासी का बेटा बेटी, यहाँ का किसान का बेटा बेटी, मजदूर का बेटा बेटी को तकनीकी शिक्षा जो प्राप्त किया है उसको हर हाल में प्राथमिकता देना होगा। ये सरकार की सोच है। उसी तरह हम लोग पूरा झारखंड प्रदेश में छात्रवृत्ति को हम लोग बढ़ा दिया, 1 गुना 2 गुना नहीं 3 गुना, सभी समुदाय के लिए किसी प्रकार के भेदभाव नहीं। विदेश तक यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित का बेटा बेटी, यहाँ का अल्पसंख्यक का बेटा बेटी विदेश तक हम लोग फ्री हम लोग पढ़ने भेज दिया है। ये महागठबंधन का सोच है। जो पिछले डबल इंजन का सरकार 5000 ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था, लेकिन ये सरकार महागठबंधन की सरकार आप लोगों ने 2019 में जनादेश दिया, हम लोग स्मार्ट मॉडल स्कूल खोलने शुरुआत किया, हर विद्यार्थी को मदद देने का शुरू किया। जो मजदूर का बेटा, किसान का बेटा जो पढ़ने का डिप्लोमा, इंजीनियर, मेडिकल करने के लिए पैसा का कमी होगा तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड उसका माध्यम से पढ़ाई करने के लिए उसको मदद दिया जाएगा। ये सोच है। झारखंड इतना धनी प्रदेश होने के बावजूद क्यों आज नीचे का श्रेणी में नाम है? यहाँ का परिवार को शिक्षित करना है, विद्यार्थी को अच्छा शिक्षा का व्यवस्था करना है। इसका सोच के साथ हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार ये काम शुरू किया है। इसीलिए आज चुनाव खत्म होने के बाद जनता का बीच में राज्य सरकार की जो सोच है, विभिन्न योजना है, उसको शिलान्यास, उद्घाटन और बहुत सा परिसंपत्ति ताकि वितरण, इसका साथ राज्य सरकार का बेरोजगार युवा के लिए 25 लाख तक हम लोग ऋण देने का हम लोग निर्णय लिया। कोई भी युवा अपना छोटा व्यापार, छोटा दुकान, किसी तरह का व्यवसाय करने के लिए उनको 25 लाख तक हम लोग देंगे और 40%, 40% उसमें छूट है, सब्सिडी है, ताकि यहाँ का बेरोजगार युवा ताकि अच्छा कुछ व्यवसाय कर सके, अच्छा अपना संसार चलाने के लिए उसको सहयोग मिले। इसका लिए 25 लाख तक हम लोग बेरोजगार युवा को, चाहे कोई भी छोटा मोटा दुकान हो, व्यवसाय हो, उसको हम लोग 25 लाख में 40% हम लोग छूट देते हैं, सब्सिडी देते हैं। ये सोच है ताकि यहाँ का बेरोजगार रोजगार से जुड़ सके। इसलिए आज उसी तरह का आज
पूरा राज्य में किसानों का हित में पाइपलाइन से पानी 12 महीना किसानों को खेत में पानी पहुंचे और उनका सिंचाई की जो कमी दूर हो। यदि कोई किसान पिछले बार हम लोग 50,000 तक का ऋण माफ किया है, इस बार 2 लाख तक हम लोग किसानों का ऋण को माफ करने जा रहा है। ताकि किसान उनका खेत में सिंचाई की व्यवस्था के साथ उनका ऋण का कर्ज उसको भी माफ किया जा रहा है, ताकि किसान को हर तरह की मदद हम लोग देंगे, ताकि अपने पैर से खड़ा हो सके। उसी तरह आज पूरा जो हमारा यहाँ का गरीब, दलित, आदिवासी, मूलवासी पूरा झारखंड में हम लोग 125 यूनिट बिजली हम लोग फ्री दे रहा है। हमारा सरकार भी उसको आधार को बढ़ाते हुए 200 यूनिट तक बिजली हम लोग मांग करने जा रहा है, ताकि कोई भी गरीब परिवार बिजली से दूर नहीं रहे। 200 यूनिट बिजली हम लोग फ्री हम लोग देने जा रहे हैं। उसी तरह का आज हमने इस मानगो क्षेत्र में हमने बड़ा अकबर में देखा पीने का पानी का बड़ा किल्लत है। हम इस क्षेत्र को सबसे प्राथमिकता देते हुए हमने यहाँ का पानी का जो सप्लाई का जो आज कमी है, बहुत जल्दी हम इस क्षेत्र के लिए भी अलग से हम व्यवस्था करने जा रहा है। 42 MLD पर्यंत हमने इस क्षेत्र को और पानी का सप्लाई को बढ़ोतरी दे देंगे, ताकि मानगो क्षेत्र में पानी का जो बात हर समय अखबार में आता है कि जनसंख्या बहुत वृद्धि हो गया है, इसलिए इस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था बेहतर करने के लिए हमने बहुत जल्दी उसको हमने आगे बढ़ाएंगे और इस क्षेत्र का जनता को पानी के लिए और इंतजार नहीं करने पड़ेगा। ये महागठबंधन सरकार की सोच है, जो हम लोग कहते हैं वही करते हैं हम लोग। इसलिए आज ये हमारी सरकार जैसे चुनाव पार हो गया, सहायक शिक्षक की नियुक्ति भी हमने शुरू करवा दिया 12 तारीख से, और पूरा राज्य में 40,000 तक हमने बहाली का प्रक्रिया सितंबर तक में अंतिम है, उसका कैलेंडर हमने तय किया है। उसका साथ सिपाही बहाली, एक्साइज विभाग की बहाली और ये जनजाति भाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्राइमरी स्तर से बहाली हमने अगले महीना से शुरू करने जा रहा है। जिस उद्देश्य से झारखंड को अलग किया गया है, यहाँ का जनजाति भाषा, यहाँ का भाषा सांस्कृतिक, यहाँ का धार्मिक स्थल जैसे आदिवासियों का सुंदरीकरण और सुरक्षित किया जा रहा है, उसी तरह मूलवासी का भी हर गांव में देवस्थान है, उस सारा को हम लोग सुरक्षित करने जा रहा है, क्योंकि यह हमारा परंपरा है। कोई भी गांव, चाहे आदिवासी का हो, चाहे मूलवासी का हो, चाहे दलित का हो, हर गांव में धार्मिक स्थल है, जहाँ हर कौम का वहाँ आस्था जुड़ा हुआ है। उसको विकास करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए और उसको सुंदरीकरण के लिए ये सरकार
हर तरह की मदद देने जा रहे। इसलिए झारखंड में ये सोच है हमारी महागठबंधन सरकार की कि आज 24 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी बड़ा लंबा समय यहाँ राजनीति सत्ता में रहा। यहाँ का आदिवासी का इतिहास को मिटाना, आदिवासी का परंपरा को मिटाना और आदिवासी का इतिहास भूगोल मिटाने का उनका सोच था। CNTSP का बदलाव करना। इसलिए आज नहीं कह सकता भारतीय जनता पार्टी कि हम आदिवासी का हित है। इसलिए आज न मूलवासी का हित है, नदी का अधिनियम भी उसने लिया है। उनका सोच सिर्फ मुठ्ठीभर पूंजीपति के लिए है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए कभी रोजगार का नहीं बात करते हैं, कभी यहाँ का दलित के लिए नहीं बात करेंगे, ना आदिवासी का या मूलवासी का। इसलिए आप सबों ने, ये हमारी सरकार ने सोचा है, हमने 50 साल आगे को हमारी सरकार ने सबको पेंशन दे दिया। अगला महीना तक आप लोग जो भी 25 साल से 49 तक का जो भी हमारा माँ बहन है, सब को हम लोग उसको पेंशन देने जा रहा है। मुख्यमंत्री बहन सहयोग राशि देने जा रहा है, उसको सहयोग करेंगे। ये हम लोग जानते हैं झारखंड बड़ा धनी प्रदेश है, खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, लेकिन यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का अल्पसंख्यक, यहाँ का गरीब गुरुबा बड़ा आर्थिक स्थिति रही है। इसलिए उस तरह का योजना हम लोग, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का अभियान के माध्यम से जंगल का बीच में जो गांव है, नदी किनारे जो गांव है, जो आज वहां अभियान चला के हम लोग उनका भावना समझने के बाद हम लोग हर तरह की योजना उस गांव तक सरकारी योजना को पहुंचाने का काम किया है। इस झारखंड प्रदेश में यहाँ का भूगोलिक स्थिति सब हम लोग वाकिफ होंगे। पहाड़ पर्वत से घेरा हुआ है, नदी नाला से जल बिछा हुआ है। इसलिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना ने हम लोग शुरुआत किया है। पूरा 250-500 करोड़ तो तय किया है, ताकि जंगल में जो परिवार लोग रहता है, पैदल आते हैं शहर की ओर 40-50 किलोमीटर, उस गांव तक हमारा उस मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना पहुंचेगी। और जितना ही पेंशन लेते हैं सबको फ्री हम लोग उस बात से आना करेंगे। आंदोलनकारी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जितना विकलांग, नेत्रहीन, विद्यार्थी लोग, उसमें एक पैसा नहीं लगेगा। इस तरह का यातायात का व्यवस्था हमारी सरकार ने शुरुआत किया है। ये जो शहर ग्रामीण क्षेत्र का जो खाई है, वो व्यवस्था, उस खाई को हम लोग मिटा देंगे और आदमी यातायात का हर तरह का सुविधा ये हमारी सरकार, गठबंधन सरकार शुरुआत की है। इसलिए कोई जितना ही आप लोग उपस्थित है, हर तरह की विद्यार्थी को मदद और 25 साल से 50 साल बीच में जो भी हमारा माँ बहन है, मुख्यमंत्री सहयोग राशि से उसको हर महीना अगला महीना से उसको सहयोग मिलेगी और वो अपना घर संसार चलाने के लिए सहयोग मिलेगी। ये सरकार
इतना धनी प्रदेश होने के बावजूद जो वर्षों से यहाँ आज आदिवासी मूलवासी गरीब को अनदेखी किया गया है। इसलिए ये सरकार का सोच है कि हमारे यहाँ का सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। हर परिवार के घर में विद्यार्थी को अच्छा शिक्षा के लिए प्रेरित करेगी। ये सरकार किसी प्रकार की कमी नहीं होगी ताकि वो हर घर में हम लोग शिक्षा का दिया जला सके, जो दिया जलने के बाद कोई बुता नहीं पाएगा। यही सोच है हमारी सरकार। जो कहते हैं हम लोग वही करते हैं। इसलिए सभी भाइयों बहनों, ये सरकार 3 साल चुनाव में रुक गया, आरोप होने के बाद आपका बीच में आना शुरू किया और यहाँ का झारखंडियों को भावना के अनुकूल हम योजना बनाएंगे। हम लोग यही महागठबंधन की सोच है। हर परिवार को लेके, हर गरीब गुरबा के साथ लेके उनका लिए काम करते रहेंगे और झारखंड को अच्छा से संवारेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद और आभार व्यक्त करें आशीर्वचनों के लिए। और अब परिसंपत्ति वितरण का समय आ गया है। आपको बता दें, आज 3,41,759 लाभुकों के बीच कुल 68 करोड़ 96 लाख की परिसंपत्तियों का वितरण किया जाना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध, सबसे पहले लाभुक आएंगे गोपाल सिंह, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना। और उनके बाद तालियां होते रहे दिलीप सिंह एवं अन्य वीर शहीद पोटो मैदान विकास योजना, शिवाली सिंह सरदार बिरसा हरित ग्राम योजना, अबुआ आवास योजना। इनके बाद कारी सोरेन सोना सोबरन धोती लुंगी साड़ी योजना, सरस्वती नाग। इनके बाद हरा कार्ड योजना, सुनीता कालिंदी, डे एनयूएलएम हरिहरी महिला समिति, डे एनयूएलएम चक्री निधि गुलशन महिला समिति, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जॉब कार्ड वितरण योजना के लाभुक सीमा बंकीरा, इनके बाद मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभुक सुलोचना महतो, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक आएंगे सुलोचना कुमारी, सर्वजन पेंशन की सीता मुखर्जी, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक आएंगे एसके मेहर अली अंसारी। इसी योजना के अगले लाभुक होंगे समृद्धि अंसारी, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के। पोस्ट मैट्रिक योजना के अमित मुर्मू, पोस्ट मैट्रिक योजना के अमित मुर्मू। वन पट्टा के लिए आएंगे निरंतर सरदार, साइकिल वितरण योजना के लाभुक आएंगे साइकिल वितरण योजना के लाभुक कासिम अंसारी, कासिम अंसारी, कासिम अंसारी।
इसी योजना के अगले लाभुक बबलू गोराई। ताली आपकी ओर से हो। मनीष सिद्धू साइकिल वितरण योजना। संतोष गोराई साइकिल वितरण योजना। और इसी योजना के लाभुक बलविंदर कौर साइकिल वितरण योजना। बसंती सिंह चक्रीय निधि NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह को क्रेडिट लिंकेज। बकरा विकास योजना के तहत जोबा टुटू। सुकर विकास योजना के लाभुक सुखलाल बास्के। बतख चूजा वितरण योजना सविता सरदार। दो गाय वितरण योजना पार्वती सरदार। बॉयलर कुक्कुट पालन योजना के लाभुक विमल कुमार महतो। सिद्धू कानू युवा खेल क्लब कलीराम हांसदा। NFMS के देवेंद्र महतो। उद्यान विकास योजना किट रहित सब्जी बिचड़ा उत्पादन के उमेश चंद्र टुडू। CMEGP के लाभुक गीता रानी महतो। और इनके बाद दो नियुक्ति पत्रों का वितरण होगा। नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे अमित महाकुड़, अजन टेलर्स। अमित महाकुड़, अजन टेलर्स और कर्मी हांसदा याची इंडिया। कर्मी हांसदा याची इंडिया, इन दोनों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। और अब स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। उपायुक्त महोदय से सादर आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। मंचासीन गणमान्य अतिथियों को हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। माननीय मंत्रीगण हैं हमारे बीच, माननीय विधायकगण हैं, आप सभी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण समारोह की तमाम स्मृतियां आप सबके जहन में रहे, स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। उपायुक्त महोदय और उप विकास आयुक्त महोदय के द्वारा ये स्मृति चिन्ह हमारे सभी गणमान्य अतिथियों को, विशिष्ट अतिथिगणों को, सम्मानित अतिथिगणों को आज के अवसर पर प्रदान किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं और धन्यवाद ज्ञापन के लिए, धन्यवाद ज्ञापन के दो शब्दों के लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम माननीय मंत्रीगण का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय विधायकगणों का, हमारे सभी सम्मानित आदरणीय अतिथिगणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ उपस्थित हजारों की संख्या में आप सब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप सबको जोहार, नमस्कार।